नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। अमृत की बरसात है साईं, अमृत की बरसात है साईं। सब पे करें उपकार। आओ रे आओ भैया, धरती पे जन्नत का नजारा, शिरडी के साईं का द्वारा। ओ, धरती पे जन्नत का नजारा, शिरडी के साईं का द्वारा। खो जाए जब सारे सहारे, हो जाए जब सारे सहारे। साईं एक आधार। आओ रे आओ भैया, जय साईं जय साईं जय साईं राम। जय साईं जय साईं जय साईं श्याम। जय साईं जय साईं जय साईं राम। जय साईं जय साईं जय साईं श्याम। गुरुजी, आप सोए नहीं? आप भी तो सोए नहीं हैं मालसपति जी। मेरी तो नींद साईनाथ अपने साथ राहता ले गए गुरुजी। मैं जब सोता था तब साईनाथ मुझे जगाते थे, और जब मुझे दिन में नींद आती थी तो देवा कहते थे, श्यामा, श्यामा, हाँ देवा। क्या तुम बच्चों को पढ़ाते हो? अपनी पाठशाला में इसी तरह सोते हो? अरे तुम्हारे हाथों में शिरडी का, समाज का, पूरे देश का भविष्य है। अगर तुम इसी तरह झपकियां लेते रहोगे तो बच्चों के माध्यम से देश का भविष्य कैसे बनाओगे तुम? चलो। कितने सुंदर वो दिन थे। हम साक्षात मालिक के निकट रहते थे। मालिक की हम पर कृपा थी। और यकायक अब मालिक की कृपा भी नहीं रही। देवा कहते थे, मालिक का साथ दोगे तो मालिक तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मालिक ने हमारा साथ छोड़ दिया। साईं बाबा ने हमारे साथ विश्वासघात किया है मालसपति, विश्वासघात। गुरुजी, ना, नहीं, साईं बाबा के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। साईं बाबा मेरे श्वास है मालसपति। लेकिन श्यामा, श्वास भी तो हमें छोड़ जाते हैं। ये क्यों भूल जाते हो तुम? किसी मानव से इतना दिल लगाना अच्छा नहीं है। दिल लगाना है तो मालिक से लगाओ, जो दिलदार है, दिलेर है, जो कभी तुम्हें निराश नहीं करेगा। शायद साईनाथ द्वारका माई में आए होंगे, ये सोचकर मैं यहां द्वारका माई में आया था गुरुजी, और देखने को मिली सिर्फ जलने वाली धुनी।
यही ना? पगले, ये जलने वाली धुनी अखंड जलती रहेगी और तुम सबको ये विश्वास देती रहेगी कि जिसे तुम साईं बाबा कहते हो वो साईं बाबा गया नहीं, शिरडी की इस द्वारिका माई में ही है। मैं कहीं भी रहूं या ना रहूं, मेरा अस्तित्व सदा ही द्वारिका माई में रहेगा और भक्तों का कल्याण करता रहेगा। इस द्वारिका माई की सीढ़ी जो भी चढ़ेगा उसके मन की मुराद पूरी होगी और इस धुनी की उदी सदा लोगों का भला करती रहेगी। सबका मालिक एक। तुम भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो जानकी। देखो कैसे उंगलियां चाट कर खा रहा हूं। अरे तुम कुछ बोलोगी भी या यूं ही चुपचाप मेरी सुनती रहोगी? कुछ बोलो ना। सबसे स्वादिष्ट खाना वो होता है जो माँ के हाथ का बना होता है, क्योंकि उस भोजन में माँ की ममता, माँ की करुणा और माँ का प्यार मिला होता है। माँ तो बस माँ होती है जानकी। और उस खालीपन को कोई नहीं भर सकता है। फिर आपका वो स्थान मैं कैसे खाली देख सकती हूँ? आप मुझे खुश, प्रसन्न देखना चाहते हैं। ये मेरा अहोभाग्य है, लेकिन मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता वही है जहां आपका परिवार है। लेकिन उस परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है जानकी। अब मैं इस सच को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी मजबूर हूं जानकी। अब हमें अपनी खुशी एक दूसरे में ही ढूंढनी पड़ेगी। हम कहते हैं घर में स्वर्ग उतर आया है, लेकिन स्वर्ग कब उतरता है? जब पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास से देवता खुश हो जाते हैं, क्योंकि देवता को, मालिक को उस घर का आकर्षण हो जाता है जिस घर में बच्चों की हंसी गूंजती है। उस घर पर मालिक का आशीर्वाद होता है, क्योंकि बच्चों की हंसी में मालिक की हंसी मिली होती है। जिस घर के सदस्य एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, मालिक उनका ख्याल करता है। जिस घर में माता पिता का आदर सम्मान किया जाता है, वो घर मालिक के दिल में घर कर लेता है। ऐसे घर को महल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा घर प्यार, आस्था, श्रद्धा, विश्वास से संपन्न होकर वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली होता है। सबका मालिक एक। अरे रुक क्यों गए आप? खाइए ना, सब कुछ आपकी ही पसंद का बना है। श्रीखंड भी है। मेरे रघु ने क्या खाया होगा? उसे भी तो मेरी तरह श्रीखंड बहुत पसंद है। उस दरिद्र का नाम लेकर अपने मुंह का स्वाद क्यों खराब कर रहे हैं? खाना खाइए।
क्या हुआ? मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भर गया है। आपको खाली पेट रहना है तो रहिए, मैं खाली पेट नहीं रहूंगी। क्यों रहूं? मैं पेट भर कर खाऊंगी और पेट भर जाने के बाद और खाऊंगी, हाँ, और खाऊंगी। हमारा कोई अपना जब हमसे दूर चला जाता है तो हमें लगता है कि जिंदगी हमसे रूठ गई है। तब नींद भी हमारी दुश्मन बन जाती है, मीठा पकवान भी फीका लगता है। हम घायल से हो जाते हैं और हमारे दिल पर लगा घाव फिर कभी नहीं भरता। इंसान इस दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही जाता है, परंतु जब तक वो जिंदगी जीता है तब तक भीड़ में रहना पसंद करता है। वो खुद की अपनी एक टोली बनाता है, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार रूपी टोली। जब इस टोली का एक भी सदस्य उससे दूर चला जाता है वो बेचैन हो जाता है, परंतु वो ये भूल जाता है कि वो खुद मालिक के परिवार का एक सदस्य है। ऐसी स्थिति में उसे मालिक को याद करना चाहिए, क्योंकि मालिक उस पर आस्था रखने वाले से कभी दूर नहीं जाता। सबका मालिक एक। अगर बंटवारा नहीं चाहते हो तो क्या चाहते हो रघु? हम सभी एक साथ रहें, जैसे रह रहे हैं। ये तो अब संभव नहीं है रघु। हम इस मनहूस के साथ नहीं रह सकते। अगर तुम इस मनहूस के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारा साथ छोड़ना होगा। मैं पहले भी बंटवारे के खिलाफ था और अब भी हूँ। मेरी पत्नी मेरा अभिमान है माँ। उसका मान और सम्मान ही मेरे लिए सब कुछ है। उस मान सम्मान के लिए मुझे बंटवारा मंजूर है। तो फिर सुनो, हवेली के बाहर जो गायों का तबेला है वो तुम्हें रहने के लिए दिया जाता है, और गांव से बाहर हमारे खेत से दूर जो जमीन है वो तुम्हें दी जाती है। लेकिन वो तो बंजर जमीन है माँ जी। लेकिन उस परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है जानकी। अब मैं इस सच को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी मजबूर हूँ जानकी। रघुराम मजबूर हैं, लेकिन तुम तो मजबूर नहीं हो जानकी। तुम्हारे लिए तुम्हारे पति ने अपना घर, अपना परिवार त्याग दिया है। सारे ऐश्वर्य, सारे वैभव को त्याग कर दरिद्रता को ग्रहण किया है। तुम तो इसे सह लोगी, परंतु रघुराम की सोचो, क्या तुम्हारा पति ये दुख सह पाएगा? रघुराम ने एक पति का धर्म निभाया है, क्या तुमने एक पत्नी का धर्म निभाया? नहीं नहीं, नहीं निभाया है मैंने। सच तो ये है कि समस्या की जड़ मैं ही हूं। मैं ही इस कलह का कारण हूं बाबा।
मेरे कारण ही एक माँ और उसके पुत्र के बीच नफरत है। इस परिवार के टूटने की जिम्मेदार मैं बन गई हूँ बाबा। एक पत्नी अपने पति का हाथ थामकर पति के घर से जुड़ने के लिए आती है, लेकिन यहाँ मेरे जुड़ते ही परिवार टूट गया है। मैं स्वयं को अपराधी समझने लगी हूँ बाबा। ये अपराध बोध मुझे व्याकुल कर रहा है। इसीलिए आज मैंने हमेशा हमेशा के लिए इस घर को त्याग कर जाने का निश्चय किया है। ये गलत है। मुझे यही सही कदम लग रहा है बाबा। मेरे चले जाने के बाद से ही वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी जो मेरे पति और माँ जी के बीच दरार बनकर आई हैं। मेरे पति को शक्ति देना बाबा कि वो मुझे भूल जाएं। हर इंसान ये क्यों नहीं समझता कि जो दिल में बस जाता है उसे भुला पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं प्रयास करूंगी बाबा। जीवन के अंधियारे पथ में साईं नाम एक ज्योति, साईं नाम एक ज्योति, जिसकी चमक कभी ना उतरे, साईं नाम वो मोती, साईं नाम वो मोती। मैं आपको भूलने का प्रयास करूंगी और आप भी मुझे भूल जाइएगा। माँ जी से क्षमा मांग लीजिएगा। माँ के आंचल में ही सारा तीर्थ है। जिसकी चमक कभी ना उतरे, साईं उस तीर्थ से आपको वंचित नहीं होना है। वो जहाँ कहीं जिनसे कहीं विवाह कर लीजिएगा। से है ऐसा नाता, भक्तों को पीड़ा हो तो साईं को पीड़ा होती। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। अरे रोको, अरे कोई रोको उसे। वो नादान नहीं जानती कि वो क्या कर रही है, वो कहाँ जा रही है। अरे रोको उसे। हर पत्नी पति का भाग्य होती है। वो अपना भाग्य तो लेकर आती ही है, साथ साथ अपने पति के लिए भी शुभ लेकर आती है। पत्नी का सम्मान यानी अपने भाग्य का सम्मान, वो अभागा कहलाता है जो अपने भाग्य का सम्मान नहीं करता। अपने भाग्य को कभी रूठने नहीं देना चाहिए। भाग्य चला गया और तुम सोते रह गए तो पछताना पड़ेगा। इसलिए जागो और जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। साईं, साईं बाबा। जानकी, 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 कहाँ हो जानकी तुम? जानकी रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ जानकी। जानकी, मुझे छोड़कर मत जाओ जानकी। रुक जाओ जानकी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे किस गुनाह की सजा दे रही हो जानकी? मेरा दोष क्या है जानकी? मुझे ये तो बता दो। आपका कोई दोष नहीं है जी। दोष तो मेरे भाग्य का है। अग्नि के 7 फेरों के साथ ही हम दोनों एक हो गए हैं जानकी। हम दोनों का भाग्य भी एक हो गया है। तो फिर तुम्हारा भाग्य और मेरा भाग्य अलग अलग कैसे हो सकता है? तुम मुझे छोड़कर इसलिए जा रही थी ना कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने माता पिता के पास वापस चला जाऊंगा। यही ना? तो तुम गलत हो जानकी।
मैंने अपने माता पिता के घर का त्याग किया है। वो त्याग मेरी विवशता नहीं थी। वो त्याग एक पति का आत्मसम्मान था। और आज तुमने उसी आत्मसम्मान को ठोकर पहुंचा दी। नहीं नहीं, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो फिर चलो, अभी अपने घर वापस चलो। वहां तुम हो तो ही वो हमारा घर है जानकी। मत रो। तुम्हारे घर से निकलते ही साईं बाबा मेरे सपने में आए थे जानकी। क्या? हाँ जानकी, और उन्होंने ही कहा था कि अगर ऐसे ही सोते रहोगे तो तुम्हारा भाग्य तुमसे रूठ जाएगा। आंखें खोलो और देखो, तुम्हारा भाग्य तुमसे दूर जा रहा है। उन्हीं की कृपा थी जानकी, जो मैं समय रहते यहां पहुंच गया। हाँ जानकी, अब हम अकेले नहीं हैं, अनाथ नहीं हैं। हमारे साथ सबके नाथ साईं बाबा हैं। नहीं जानती, साईं बाबा अब हमारे साथ हैं। नहीं जानती। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे माई, 5 दिन से खाना नहीं खाया माई। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे हट, तुम्हारे जैसे बहुत देखे भिखारी। अरे तुम्हें क्यों राम, दूं? राम। मेरा बछड़ा खाएगा ये खाना। अरे भिखारी, चल, चल। अरे सत्यानाश हो जाए। अरे ये मैं खाऊंगा। राम राम। वैद जी, अरे उठिए वैद जी, क्या चैन की नींद सो रहे हैं? अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, इतनी जल्दी सुबह हो गई? अरे मैं तो प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि इस रात की सुबह ही ना हो। हैं? ऐसा क्यों द्वारिकानाथ जी? जी इतना भी नहीं समझते। अरे सुबह होगी तो द्वारिकानाथ जी अपने गुरु जी के लिए शिरडी के घर घर जाकर भिक्षा मांगेंगे। भिक्षान देहि। अरे तू चुप कर ढोंडिया। अरे वैद जी, हाँ, एक तरह से ढोंडू सही कह रहा है। हाँ? हमने साईं बाबा को शिरडी से बाहर क्यों भगा दिया? हैं? शिरडी पर राज करने के लिए? अरे लेकिन उससे हुआ क्या? राज तो महर्षि राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी सपना देखा। मैंने देखा आप शिरडी के घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षाम देहि। मैं हड़बड़ा कर उठ गया। अरे राम राम द्वारिकानाथ जी, आप तो बहुत गंदा सपना देख रहे हैं। नींद नहीं आ रही द्वारिकानाथ जी, तो अपने गुरुदेव की सेवा कीजिए, कुछ पुण्य कमा लीजिए। बेटा, द्वारिकानाथ, अरे मंदबुद्धि, अरे अगर सोए नहीं हो तो तनिक अंदर अंदर आ जाओ। मेरे पाँव पाँव। अरे पाँव दर्द कर रहे हैं। मैं सो रहा हूँ गुरुदेव। देखो, दरवाजा खुला हुआ है। तुम्हें क्या करना है पता है ना?
अच्छी तरह से पता है, साईं बाबा का अपमान करने वाले जौहर को सबक सिखाना है। हाँ, तो फिर जैसा कहा है वैसा ही करो, जाओ। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सोहितम मथरूठम सर्वलोकैकनाथम महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। हे सूर्यदेव, जैसे ही आपका उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है, प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और रात्रि का अंत हो जाता है, उसी तरह लोगों के मन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाए, अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, लोगों के मन में कुंडली मारकर बैठे अहंकार का विनाश हो जाए, सभी आपको अपना आदर्श मानकर अपने कर्तव्य का पालन करें। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। क्या हुआ? गुरुदेव जौहर बाबा कहाँ हैं? क्या मतलब? वो कमरे में नहीं है। ना वो कमरे में है और ना उनकी चारपाई कमरे में है। कौन हो तुम लोग? हाँ, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कैसे आए तुम लोग? मैं यहाँ कैसे आ गया? शायद आपको चारपाई लेकर नींद में चलने की बीमारी होगी। वो भी चारपाई लेकर? चुप! शर्म करो, शर्म! बड़े अजीब हैं ये बाबा, कुछ भी करते रहते हैं। हाँ, तालाब के पास चारपाई डालकर सो रहे थे। चुप! प्रणाम जौहर बाबा, प्रणाम। ये सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? जंगल से? हटो! सुखीराम, जयराम। जी साईं बाबा। जी बाबा। अरे गुरुदेव कहाँ चले गए? राहता में ही कहीं होंगे, तुम दोनों जाओ और देखो कहाँ चले गए हैं। जाओ 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 जाओ। इस तरह गुरुदेव कभी कहीं गए नहीं। हाँ, हाँ, अरे ये क्या कर रही हो तुम? अपने भगवान की पूजा कर रही हूँ। बेटी, जिस इंसान को मालिक ने बनाया है, उस इंसान को भगवान कहकर उस मालिक का दर्जा दे रही हो, ये ठीक नहीं है। इससे इंसान के अहंकार को बढ़ावा मिलता है। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है और वहां से उसका अधोपतन शुरू हो जाता है। आप तो गिरे हुए पापी लोगों का उद्धार करते हैं बाबा। जो अपना मार्ग भटक जाते हैं, आप उनकी उंगली पकड़कर उन्हें सही मार्ग पर ले आते हैं, जैसे आपने मेरे बापूजी को लाया। मैं और मेरा परिवार आपके ऋणी हैं बाबा। तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो चांगुड़ा।
आपका आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा बना रहे, यही मांगने आई हूँ बाबा। अरे साईं, गुरुदेव, आप कहाँ चले गए थे गुरुदेव? वाह साईं वाह वाह, नाटक तो बहुत अच्छे कर लेते हो साईं। नाटक? हाँ, अच्छे शिष्य बनने का। गुरुदेव, साईं, रात के अंधेरे में चारपाई समेत मुझे जंगल में भेजने की साजिश तुम्हारी थी, और अब पेश ऐसे आ रहे हो जैसे तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। मैं और आपको जंगल में? नहीं गुरुदेव, आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं बस गुरुदेव। बस बस साईं, बस बस, तुम्हारी ये नौटंकी अब मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती ना। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है गुरुदेव। तो फिर किसने किया है साईं? चंगुड़ा जैसी निष्पाप बच्ची से अपनी पूजा करवाने के लिए, राता के लोगों के सामने अपना कद उस मालिक के कद से ऊंचा करने के लिए तुम्ही ने किया है साईं। नहीं गुरुदेव। क्या तुमने खुशहाल चंद से कहकर मुझे चारपाई समेत जंगल में नहीं भिजवाया? खुशहाल चंद? हाँ, खुशहाल चंद। और अब तुम बेकसूर बनने की कोशिश कर रहे हो। द्वारिकानाथ जो कहते थे सच कहते थे, इसका एहसास अब मुझे होने लगा है साईं। पहले तुम शिरडी के लोगों को भ्रमित करते थे, लेकिन अब राहता के लोगों को भ्रमित कर रहे हो साईं। नहीं गुरुदेव नहीं, ये सब गलत है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए गुरुदेव। साईं, अरे तुमने तो मेरे विश्वास का गला घोट दिया, और तुम कहते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं? राहता के लोगों के लिए तुमने मुझे हंसी मजाक का पात्र बना दिया है साईं। अच्छी गुरु दक्षिणा दी है साईं तुमने। नहीं गुरुदेव नहीं। साईं, अच्छा शिष्य बनने का नाटक कितना बेहतर करते हो तुम, लेकिन ये बात मेरे मन में पहले क्यों नहीं आई? पहले आती तो मैं आंखें मूंद कर तुम पर विश्वास नहीं करता साईं। अरे तुम मुझे धोखा दोगे, मैंने ये सोचा नहीं था। नहीं गुरुदेव। साईं, तुम मेरा अपमान करोगे ऐसा मुझे कभी लगा नहीं था, लेकिन आज ये पता चल गया कि तुम्हारे खाने के दांत और हैं और दिखाने के और। तुम लोगों को प्रवचन देते हो, समाज को जागृत करने का ढोंग करते हो, नाटक करते हो तुम। नहीं गुरुदेव। लेकिन आज मैंने तुम्हारा ये षड्यंत्री चेहरा देख लिया है साईं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं गुरुदेव। अब कभी मुझे मिलने की कोशिश नहीं करना साईं। जाओ, शिरडी जाओ, जाओ। मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, जाओ। ऐसा मत कहिए गुरुदेव। आप जो भी मुझे दंड देंगे मुझे स्वीकार है गुरुदेव। इसका मतलब तुम्ही ने खुशहाल चंद से कहकर मुझे जंगल में रखवाया था ना। उस दिन तुमने चांगुड़ा के पिता बापूजी को पुंडलिक की कहानी सुनाई थी, याद है ना तुम्हें? हाँ गुरुदेव। पुंडलिक का इंतजार करते हुए विठोबा आज भी ईंट पर खड़ा है ना? हाँ गुरुदेव। ईंट उठाकर लाओ। लाओ। नीचे रखो जी। खड़े हो जाओ, उस पे खड़े हो जाओ साईं, और मेरा इंतजार करो। मेरे आने तक मेरा इंतजार करो तुम साईं। तुम मुझे अपना गुरु मानते हो ना, तो मेरे इस आदेश का पालन करोगे तुम साईं। अरे देखो अंबिका, कितनी अच्छी फसल उगी है। इस बार फसल बहुत बढ़िया हुई है माँ। इस तरह लहलहाती फसलों को देखकर मन कितना आनंदित होता है। लेकिन तुम्हें आनंदित होने की कोई जरूरत नहीं है रघु,
क्योंकि इस फसल में से एक चुटकी तक का दाना भी मैं तुम्हें देने वाली नहीं हूँ। ये फसल हमारी है। मैंने कब कहा माँ कि ये मेरी है? मैं शरीर से अवश्य आपसे अलग हूँ, लेकिन मेरा वजूद आप दोनों से ही है। और उस वजूद की दुहाई देकर अगर तुम मुझसे कोई उम्मीद रखते हो रघु, तो तुम गलत हो, क्योंकि इस फसल में से मैं तुम्हें एक दाना भी नहीं देने वाली हूँ। आप मुझे गलत समझ रही हैं माँ। मैं कोई उम्मीद लेकर यहाँ नहीं आया हूँ, और मैं ये जानता भी हूँ कि मुझे कोई उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। मुझे याद है माँ कि आपने मुझे मेरे हिस्से की कौन सी जमीन दी है। अगर याद है तो यहाँ क्यों आए हो? वो है तुम्हारी जमीन, वहाँ जाओ और जाकर उसमें अपनी जिंदगी तलाश करो। हम दोनों वहीं जा रहे हैं माँ। यहाँ बस मैं आप दोनों का आशीर्वाद लेने चला आया। आशीर्वाद? मेरे सीने में ज्वालामुखी फूटा पड़ा है रघु, और तुम मुझसे आशीर्वाद लेने आए हो? चले जाओ यहाँ से, वरना बददुआ निकल जाएगी मेरे मुंह से। अंबिका! आप चुप रहिए जी। ये लोग आशीर्वाद नहीं, मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हैं। चले जाओ रघु, चले जाओ। मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। माँ, माँ, पिताजी। दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे, दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे। होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। गुरुदेव, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो सुखीराम। गुरुदेव, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। साईं बाबा को जो आपने बाहर खड़े रहने का दंड दिया वो ठीक नहीं है गुरुदेव। क्यों? शिरडी वालों की तरह क्या तुम भी साईं के भक्त बन गए हो? मैं तो आपका भक्त हूँ गुरुदेव। तो फिर साईं के हक में क्यों बोल रहे हो? आप समझे नहीं गुरुदेव। क्या कहा? आपने जो साईं बाबा को दंड दिया है विठोबा बना दिया। क्या बकवास करते हो तुम? सत्य तो यह है कि आप कोई पुंडलिक नहीं है, परंतु साईं बाबा को तो लोग पहले से ही भगवान मानते हैं। आपने जो उन्हें विठोबा की तरह अपनी प्रतीक्षा में खड़े रहने के लिए कह दिया, तो साईं बाबा तो पक्के भगवान हो गए। नहीं सुखीराम, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हटो। मालिक, मेरी छोटी सी जिंदगी में तुम मुझे अपनी कितनी लीलाएं दिखाने वाले हो, कितनी लीलाओं में मुझे शामिल करने वाले हो। तुम्हें तो खुशी हो रही होगी मुझे इस तरह सजा भुगतते देखकर, है ना? क्या कहना चाहते हो मालिक? क्या संकेत करना चाहते हो मालिक? तुम्हारी इस दुनिया में न सच की कोई अहमियत रही है, न सच्चे की। क्या अब झूठ सच्चाई पर हुकूमत चलाएगा मालिक?
क्या इस कलयुग में सत्य का तेज इतना कम हो गया है कि झूठ सच की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है? साईं। हाँ गुरुदेव। बहुत हो गया, अंदर जाओ। मैं जान गया हूं मालिक, सच का तेज कम नहीं हुआ है। आज भी तुम्हारा इंसान सच और सच्चाई से डरता है। आप बहुत दयालु हैं गुरुदेव। नाटक मत करो साईं, जाओ काम करो। सबका मालिक सबका मालिक एक।